सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत देर बाद बोलना शुरू किया है और अभी औकात में रहो, इसलिए कि हम सब जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तुम भी खाते हो, हम भी खाते हैं। फर्क ये है कि तुम सैलाब ज़दा, जलजला ज़दा, मुसीबत ज़दों के नाम पे खाते हो और हम गौसुल आज़म और करीम नवाज की खैरात कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और जिसके ये जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, जो नेमतें जिनकी खा रहे हैं, सो नेमतें जिनकी खा रहे हैं, उन्हीं की हम गीत गा रहे हैं। नबी के नाम का टुकड़ा खाकर चुप थोड़ी रहेंगे। और तुम हमें नहीं कह सकते नहीं हमने नहीं किया। कलम तुम्हारा, कागज तुम्हारा, पर्चा तुम्हारा, पेपर तुम्हारा, तलवार तुम्हारी, गला तुम्हारा, चप्पल तुम्हारी, सर तुम्हारा, सब तुमने लिखा और तुम इनकार करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के उलमा में गौसुल आजम जैसे, गरीब नवाज जैसे, जो लोगों का चंदा नहीं खाते, ठोकर लगाते हैं तो मुर्दों को सुन। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुन्नियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। अल्लाह ने तुम्हें हुजूर का नाम लेवा बनाया, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाया। अल्लाह इसी गुलामी में जिंदा रखे, अल्लाह इसी गुलामी में मौत अता फरमाए। सरकार गौसे पाक जब सुनहरी जालियों के सामने जाते तो कहते, अल्लाहुम्मा गफिरली बेहक्की, ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा इनके सदक़े में। गौसे पाक मगफिरत मांगते हुजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े में, और सहाबा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेकर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अपनी मगफिरत मांगते। हज़रत उमर जैसे लोग, सिद्दीक जैसे लोग, उस्मान गनी मौला अली जैसे लोग। तो इसलिए हम लोग कहते थे ना कि ये लोग दुआ में हुजूर का नाम नहीं लेते, तो दूर की कौड़ी लाके चलो नाम भी लो तो गुस्ताखी के साथ लो। अस्तगफिरुल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह। हुजूर की नालैन की तौहीन इंसान को काफिर बना देती है, तो जो हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन करे वो कितना खतरनाक बात होगी। इसलिए नौजवानों, आपको अल्लाह हक की तरफ माइल फरमाए और दिमाग से काम लो, दिल से काम लो, हकीकतों से काम लो। देखो सुन्नियत ने आपसे ताज़ीम रसूल के सिवा मांगा क्या है? अगर आपको ऐसा लगता है कि रोटी बोटी का झगड़ा है, मेरे भाइयों ये रोटी बोटी का नहीं, ये इश्क मुस्तफा का झगड़ा है, ये मोहब्बत रसूल का झगड़ा है। और सियासी लोग कहते हैं यार ये मौलवी लोग हमेशा लड़ाई की बात करते हैं, झगड़े की बात करते हैं, हक के सिवा कभी कहा क्या है? हमने अपनी तरफ से कुछ कहा? यजीद को रहमतुल्लाह अलैह का हमने आवाज उठाई, इमाम हुसैन को सियासी लीडर का हमने आवाज उठाई, अम्मा आयशा की तौहीन की हमने आवाज उठाई, गौसुल आजम गरीब नवाज की बेअदबी की हमने आवाज। हमने अपने लिए कब कहा? हमें गालियां दी जाती है, हमने अपने लिए कभी कुछ नहीं कहा और कभी कुछ कहेंगे भी नहीं। लेकिन जिस वक्त अजमत रिसालत की बात आएगी तो चूंकि ये हमारे नबी की अजमत का मामला है, हुजूर अलैहिस्सलाम की नामोज का मामला है, जिस दिन हुजूर की बेअदबी हो और अपना ईमान न कांपे, दिल न लर्जे, समझ जाएं कि आपके दिल से ईमान निकल चुका है। और अपने दुश्मन से ज्यादा रसूल के दुश्मन से दूर रहो। अल्लाह तबारक व तआला हक कहने, हक समझने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम गैरों के लिए जो उसूल रखते हैं वो अपनों के लिए भी रखते हैं। अल्लाह न करे, हजार बार न करे, अगर हमारा सगा भाई या सगा बेटा या सगा बाप हुजूर की बेअदबी करे, उस दिन से हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे ताल्लुकात हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर जुड़े हुए हैं। जो आका का नहीं वो अपना नहीं। और ये मिजाज हमें सहाबा से मिला। आपने वो हदीस बार बार सुनी होगी कि जब अबू सुफियान ईमान न लाए थे तो वो मदीना शरीफ आए और उन्होंने हुजूर से बात करने के लिए सिद्दीक अकबर को बहलाया फुसलाया कि अबू बकर चलो, मेरी तुम्हारी पुरानी दोस्ती है। सिद्दीक अकबर ने कहा जा यहां से, हुजूर जिससे नाराज हमारी कोई दोस्ती उसके साथ। ये टका सा जवाब दिया, ईमान और गैरत ईमानी ये है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर ने कहा हमने उसूल बदल दिए कलमा पढ़ने के बाद, कोई दोस्ती नहीं, दोस्त हमारा वही है जो मोहम्मद अरबी का गुलाम।
चला जाए यहां से। अबू सुफियान दंदनाते निकला, फारूक आजम के पास आया। वहां तो और ज्यादा सख्ती थी का सीधा निकल यहां से, कोई बात ही नहीं की। मौला अली के पास आया, मेरे मौला ने कहा खैर मना जाए यहां से। यानी लोग कहते हैं अखलाक से बात करो, हमने बड़े अखलाक सीखे, हुजूर से सीखा है अखलाक। नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। हम कुत्तों को भी नहीं झिड़कते, हमने वो अखलाक सीखा है। हम चूटियों पे भी जुल्म नहीं करते, हमने वो अखलाक सीखा है। हमने अल्लाह से अखलाक सीखा है। अल्लाह ने हमें अखलाक बताया, जो मोहम्मद अरबी का गुलाम बन करके आए उनके लिए तव्वाबा रहीमा कहा है, और जो दुश्मन बन के आए उनके लिए तब्बत यदा कहा है, और तुल्लिम बादा जालिका ज़नीम कहा है। हाँ, ये अल्लाह के अखलाक है। आप कहते हैं अखलाक सीखो, अल्लाह के रसूल ने तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, हुजूर ने फरमाया अल्लाह के अखलाक सीखो। और अल्लाह के अखलाक यही है, जो महबूब का बन के आएगा वो अपना है, और जो हबीब से दुश्मनी करके आएगा अपना नहीं। हम अल्लाह से अखलाक सीखते हैं, हमें नहीं सिखाओ अखलाक, हम जानते हैं, खूब जानते हैं अखलाक। फारूक आजम से सीखा अखलाक। एक शख्स मुसाफिर तक खाना खाने के लिए बुलाया, भाई मुसाफिर है बिठाओ। खाते हुए लुकमा मुंह में डाला, हुजूर के खिलाफ जुमला निकला, कहा हटा इसके सामने से बर्तन, धक्के दे के निकाला। कहा जो नबी के खिलाफ बोलता है हम उसके साथ यही अखलाक से पेश आते। ये सहाबा हैं, अजमत सहाबा का जलसा करने वालों, तुमने सीखा कब सहाबा की अजमत? जो नबी की अजमत नहीं जानते वो सहाबा की अजमत क्या जाने। और सहाबा क्या थे? एक बुढ़िया ने कहा था ना हजरत उमर को, उमर मैं तुझे जानती हूं, जब तू ईमान न लाया था ओकास के मेले में तू बकरियां चराता था। आज अगर कैसरो किसरा के ताजदार तेरे नाम से कांप रहे तो ये मोहम्मद का सदका है। ये है सहाबा, ये सहाबा की बोली है। वो खुद कहते थे, एक मर्तबा फारूक आजम रो रहे थे और फरमाते थे कि एक दिन वो भी था उमर पर एक दिन वो भी था कि उमर बकरियां चराता था। लेकिन आज ये अजमत बुजुर्गी मिली है वो मुस्तफा करीम की गुलामी के सदक़े में, और जो गुलाम होगा क़यामत तक उसको इज्जत मिलेगी। लिख लो दिल पर, आज उनकी कब्रों सुनी पड़ी है जिन्होंने नबी की तौहीन की है। हाँ, लेकिन जिन्होंने हुजूर की अजमत के डंके बजाए, अगरचे उनकी मौजूदगी में लोग उनको गालियां देते रहे, मुखालफत करते रहे। 800 साल से आराम से सो रहा है मेरा ख्वाजा अजमेर शरीफ में। आज भी लोग फूल बरसा रहे, बता रहे हैं तूने नबी की अजमत के डंके बजाए, खुदा तेरी अजमत के डंके बजा रहा। मैं पिछले हफ्ते के 3 दिन बरेली शरीफ रहा। 2 घंटा 3 घंटा मज़ार आला हज़रत पे बैठता था। अल्लाह की इज्जत की कसम 1 मिनट मैंने नहीं देखा कि कोई नया आदमी आके फूल न डालता। मैंने कहा ए इमाम तेरी अजमत पे कुर्बान, औरों के यहां तो बेटे भी नहीं जाते, और तेरी शान क्या है मेरे इमाम? तूने नबी के डंके क्या बजाए हैं? हर सेकंड हर मिनट तेरे मजार पे फूल चढ़ जाए। अरे जब इंसान इतने चढ़ा रहे हैं तो फरिश्ते अंदर कितना चढ़ा रहे हैं। जो चिढ़ते हैं वो सारी जिंदगी चिढ़ते रहे, लेकिन जो चिढ़ते नहीं है अजमत के डंके बजाते वो सारी जिंदगी चढ़ते रहे। तो अगर चढ़ना चाहते हो तो हुजूर की अजमत से चिढ़ना छोड़ दो, चढ़ते रहोगे हमेशा। और लोग कहते हैं ना तारीफ करो हुजूर की, किसी को कुछ मत कहो। एक बात कहूं आपको, हुजूर को जितनी खुशी दुश्मन को जवाब देने पे होती है उतनी खुशी हुजूर की तारीफ पर नहीं होती। हुजूर ने नात की बुनियाद ही रखी है। हुजूर ने जो नात की बुनियाद रखी इसलिए रखी कि लोग हुजूर की तौहीन करते थे। सरकार फरमाते थे कौन मेरी तरफ से जवाब देगा? जवाब सुन करके बहुत दाद देने से भी हुजूर खुश होते हैं। इसलिए जब कोई जवाब देना ये मत सोचा करो कि क्या बोल रहे हैं, नहीं, बल्कि ये सोचा करो महबूब के दुश्मनों का जवाब देकर खुदा की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। और बल्कि ऐसा वैसा जवाब भी हुजूर को पसंद नहीं आता दुश्मनों के खिलाफ। जब किसी ने तौहीन की ना तो हुजूर ने सहाबा से कहा भाई जवाब दो। चलो हजरत नाबगा जादी खड़े हुए, बड़े नरम आदमी थे, खड़े होकर के जवाब कहा नहीं तू बैठ। ऐसा ढीला जवाब नहीं चाहिए, नरम वाला जवाब नहीं चाहिए, फरमाया कर्रा जवाब चाहिए, बिल्कुल तीखा। हजरत हसन ने कहा हुजूर ये काम मैं कर सकता हूँ। हसन उठे और वो 12 बजाया गुस्ताखों
सुभान अल्लाह कह करके जयवत देते थे, अपनी चादर उड़ाते थे और यूं कहते थे अल्लाहुम्मा अज्जिदिल हस्साना बिरूहिल कुदस। अल्लाह जब तक हस्सान मेरे दुश्मनों को जवाब देता रहे, तू जिब्रील के जरिए से उसकी मदद करता रहे। और जिनको दुश्मनों का जवाब अच्छा नहीं लगता, फिर उनको महफिल में फिर बैठने की इजाजत ही नहीं है। इसलिए कि ये सब बातें तो उसको राजी करने के लिए, उस रब को राजी करने के लिए होती है। तो मैं ये अर्ज करने, और ये बात आपसे कहूं, ये दुआ करेगा तो बेड़ा पार होगा और वो दुआ करेगा तो इश्क। इश्क किसे कहते हैं? इश्क किसे कहते हैं? सुनो, हजरत अमीर खुसरो का विसाल हो गया। किसका? अमीर खुसरो का। फनाफी शेख थे। कुछ उलमा मिलकर के आए, जनाजा रखा हुआ था। अमीर खुसरो नींद सो रहे थे, मौत की नींद। लोगों ने हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह अमीर खुसरो बादशाहों के दरबार में भी जाते थे, तो उनकी मगफिरत फरमा। उठ के बैठ गए, कहा सीधे रहो। उठ के बैठ गए, सीधे रहो। किसके लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हो? अरे जिसका पीर महबूब इलाही हो, उसके लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हो। तुम्हारी मगफिरत की दुआ से मुझे जन्नत नहीं चाहिए। अरे जन्नत जब तुमसे लेना था तो सारी जिंदगी महबूब इलाही की गुलामी क्यों की है? खुदा की कसम, हमें तुम्हारी दुआओं की जरूरत नहीं है, वो लानती जुमलों की दुआओं की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी दुआ से तकदीर संवारना था तो आमिना के लाल की गुलामी क्यों की है? हमें जो मिलेगा वहां से मिलेगा, हमें जो मिलेगा वहां से मिलेगा। मगफिरत भी वहां से, शफाअत भी वहां से, बशारत भी वहां से। हमें कोई यतीम न समझे, मोहताज वो है जिसका कोई नहीं। क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं? तुम हो, मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दूं। अल्लाह न करे सारी दुनिया जनाजा न पड़ेगी, कुरान खानी नहीं करेगी, कोई बात नहीं। हमारा आका हमारी कब्र में आएगा, और जब वो आएंगे बस उनका आना हमारे लिए काफी है। कब्र में लहराएंगे ताश चश्मे नूर के, जल्वा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। वैसे 4 सफ़े इधर उधर देख के कुरान खानी होती है, ये भी कोई कुरान खानी है? तो इसलिए हमें हुजूर से इश्क, मजबूत रिश्ता कर दो, जिंदा रहोगे तो भी उनकी अमान में। और वो सुन रहे हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो तुम्हारे दिलों को भी देखते हैं, मेरे कहने को भी देखते हैं। बस उनसे रिश्ता जोड़ो, मुसीबत आए उन्हें पुकारो। सहाबा ने यमामा के दिन यही कहा ना, या मोहम्मदा या रसूलल्लाह हमारी मदद कीजिए। जब सहाबा उन्हें पुकारते थे, आप भी पुकारिए, जायज है कि नाजायज हमने ये नहीं देखना। सहाबा ने जो कहा बिल्कुल वो जायज है, हम वो करेंगे। तो मैं पढ़ रहा था शेर, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, लेकिन गदा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। या रसूल अल्लाह, अगर मेरी गुफ्तगू आपको पसंद आ गई है तो जितने बैठे हैं इन सब की झोलियों को भर दीजिए और सबकी जायज मुराद पूरी कर दीजिए। अगर ये महफिल आपके दुश्मनों को जवाब देने की आपको पसंद आ गई है तो आप सबके लिए शफाअत का वादा फरमा लीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।